लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है। ट्राइबल एरियाज, वो लोग नहीं मानते ड्यूरन लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से। तो वो है वहां पे। आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान आप आर्मी एक इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। जरबेज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है। उसका उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी। इससे पहले कि मैं तार साहब से यही सवाल पूछूं कि क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ यही सलूक होना चाहिए, मैं ये जरूर बता दूं मेजर साहब कि प्लीज आप लोग कोई एयर स्ट्राइक ना किएगा, क्योंकि हमारे पास चाय नहीं है। हमारे एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय ना पिए फिर आपके पायलट क्या आएंगे और हमें चाय नहीं हम पिला पाएंगे। क्या कहेंगे तार साहब? मैं आरजू एक तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचना या बात करने से पहले उसका माजी देखना चाहिए। अफगानिस्तान का माजी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का माजी क्या है। ये पहाड़ों के ऊपर रहते थे लोग, ऊपर अभी भी रहते हैं, नीचे उतरते थे लूट के ना, जो आपके ट्रेड रूट्स होते थे दर्रा खैबर से, उनको लूट के फिर पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे। दिस इज, फिर वहां से अब देखें, वहां से फिर इन्होंने भारत के ऊपर हमले इंडिया पे किए, यूनाइटेड इंडिया पे आए। मुगल लोग जो कौन थे वो यही थे सारे, यहीं से सारा कुछ आया गया। तो एक तो लड़ाई झगड़ा उनके कल्चर का हिस्सा है। एक दूसरा, रशिया को जिस तरीके से रशिया अफगानिस्तान में आया और फिर उससे पैसे बनाए गए, इस रीजन में बहुत लोगों ने पैसे बनाए उससे। अब उस जो नई जनरेशन है, हमारे एक तो अफगान महाजरीन आ गए, हमने उन डॉलरों की खातर पाकिस्तान बेचा। किस तरह बेचा? हीरोइन ले आए यहाँ पे, कलाशनकोव हर घर में पड़ी है। मुझे अभी तक याद है जब मैं ग्रो कर रहा था, अफगानी पंजाब के अंदर घरों में आके कलाशनकोव की डिलीवरियां करते थे। मैं जब इस्लामाबाद में पढ़ता था, जब मैं इस्लामाबाद पढ़ता रहा हूं, उस वक्त इस्लामाबाद के जुमा बाजार में रशियन आपके यूनिफॉर्म बिकते थे वहां। मैंने स्मिरना वाडका इस्लामाबाद में इस तरह बिकता देखा है जिस तरह पानी बिक रहा है। तो उससे पैसा बनाया गया। एक तो वो खाब, वो अब वो पैसा डॉलर अभी इस जेल में घूमते हैं। वो कुछ हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनके भी दिमाग में वही डॉलरों की बारिश अभी घूम रही है। और वही अफगानी बच्चे जो मुहाजिरिन कैंपों में जो गुजरे हैं, वो उनका तरीकाकार देखें। वो एज ए बिजनेस लड़ते हैं गर्मियों में, सर्दियों में आराम करते हैं। अब ये अफगानी, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ये टीटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, यही अफगानी इस वक्त आपको पता सीरिया में पैसों से लड़ रहे हैं जाके। आपको पता है यही अफगानी इराक में $500-500, $200 लेके महीने का ये वहां पे भी लड़ रहे हैं। आपको यही पता है कि यही अफगानी लीबिया में भी पैसे जाके लेके लड़ रहे हैं। तो ये उनका कारोबार है। अब मैं दो चीजें बताता हूं। माजी के अंदर जब भी पाकिस्तान उनसे किसी चीज पे निगोशिएट करता था, निगोशिएट करने का स्टाइल भी बताना चाहता हूं। वो दो चीजें, जब यहां से जाते थे निगोशिएट करने, वो कहते थे अभी लेकर क्या आए हो, या पैसा दो या असला दो। ये मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात तय होती है, क्या लेकर आए हो भाई, उसके बगैर तो वो बात ही नहीं करते। तो ये देते रहे मुसलसल। अब मैं वो बात करना चाह रहा था कि ये अटैक करके भाग जाते हैं वापस, ये भागते हैं वापस। पिछली दफा हमारी इसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन साथ क्या हुआ है कि वो जो वहां पे अफगानी मरे थे, आपने उनके पैसे दिए फिर दोबारा, क्योंकि वो टेबल पर बैठते ही नहीं उन चीजों को बगैर पैसों के। तो ये पता है। और दूसरी ये बात, ये मैं वो मेजर साहब बात, मैं उस पर मजीद क्या बोलूं, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होता जब सारी चीजें अपने हाथों से बनाई हो। ये मेरे बदले तालिबान कौन है, अफगान मुजाहिदीन कौन थे, ये हमारे हाथों के बने हुए ये सारे।
तो इनको बनाया है, अब वो उनके हमारे वो गले पड़ रहे हैं, अब वो चैलेंज कर चुके हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो लोग चीज असेंबल करते हैं उसको डिसमेंटल करना भी वो जानते हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। वो विल कहां से लाएंगे? अब पाकिस्तान आर्मी सलाहियत बहुत रखती है, लेकिन अंदर ग्रुपों में डिवाइडेड है। हमारे आधे तालिबानी माइंडसेट के लोग तो फौज में बैठे हैं, हमारे आधे आर्मी के लोग तो वो चाहते हैं रियासत मदीना बनाई जाए, वो आधे हमारे आर्मी के अंदर बैठे लोग कहते हैं शरिया इन्फोर्स की जाए। हमारा चैलेंज तो ये है, हमें पता ही नहीं। एक तो सबसे पहले इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन फॉर द सब कॉन्टिनेंट, और यहां पे लाकर हमने उसको बिल्कुल उसको समझने की कोशिश नहीं की। हम सुबह उठते हैं, दिल होता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, शाम को बैठते हैं तो पाकिस्तानी सोच बन जाती, दोपहर को सोचते हैं तो कहते हैं पैसे बना लो। तो मेरा मकसद एक कंफ्यूजन है, एक ऐसा इज़्तिराब है। मैं बहसीते पाकिस्तानी खुद मैं दिल होता है तो मैं कई दफा इस्लाम की तरफ चला जाता हूं, कई दफा शाम को दूसरी साइड। मेरे को ये कंफ्यूजन हर पाकिस्तानी के पास है, हर चीज। आप 72 तो फिरके बना लिए आपने मजहब के, शिया सुन्नी एक दूसरे को, आप अहमदी अलग हैं, शिया सुन्नी अलग हैं, बरेलवी अलग हैं, कौन कितना मसलक आपके नहीं है। लेकिन उसकी बात यह है, हर प्रॉब्लम जो है, मैं समझता हूं, मेरी नजर में जो मैं सारी जिंदगी, हर प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन होता है अगर आप उसको ढूंढना चाहें। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप पंजाब के अंदर आरजू, अगर आप पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते, आप सुकून पंजाब में लाने की सलाहियत नहीं रखती, तो टीटीपी को किस तरह डील करेंगे आप? वो तो बहुत दूर है भाई, टीटीपी तो बहुत दूर है, डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब, मैं छोटी सी आखिरी दो मिसालें देना चाहूंगा, आखिरी दो मिसाल। हमारे रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं इस वक्त, अपने हमारे इमरान साहब, उन्होंने 2 नारे लगाए, हकीकी आजादी और अमेरिका की आजादी के। उन्होंने कहा था अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना। मैं इन 2 स्टेटमेंट्स को काउंट